बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो कल से एक भूचाल आया हुआ है मुल्क के अंदर। जब से प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी ने ट्वीट की है कि उन्होंने आर्मी एक्ट के कानून पर जो है वो उन्हें पता नहीं है, और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था का कानून बन गया, उन्हें इसका इल्म नहीं था। तो हमने कुछ खोज लगाने की कोशिश की कि ये आखिर मामला हुआ क्या था, क्या हुआ और किस तरह जो है वो प्रेसिडेंट को पता ही को नहीं और कानून बन गया, और ख़बरें चल रही हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो कानून बन गया है। आर्मी एक्ट के तहत जो तरमीम थी वो भी कानून की शक्ल शक्ल इख्तियार कर गई हैं। तो मामला क्या था? कहाँ पर जो है वो प्रेसिडेंट को अंधेरे में रखा गया, या प्रेसिडेंट खुद जो है अंधेरे में रहे और उन्हें फिर बाद में याद आया कि अब तो भाई कार्रवाई भी शुरू हो गई है, एफआईआर चाक होना शुरू हो गई हैं, लोग गिरफ्तार होना शुरू हो गए हैं। तो ये मलबा जो है वो डेफिनेटली तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है वो उन पर डालेंगे कि आपको बिठाया गया था प्रेसिडेंट हाउस में और आपने अपनी पार्टी के खिलाफ ही जो है वो कानून पास करना शुरू कर दिए और कानून बनाना शुरू कर दिए। तो इस पर हमने कुछ चीज़ें जो हैं वो प्रोब की हैं, कुछ मामलात जो है उस पे हमने कुछ जो है वो खोज लगाया है, उसके मुतालिक हम आपको आगाह करने जा रहे हैं। और फिर कुछ हम बात करेंगे अटक जेल की भी, और अटक जेल में क्या हो रहा है, और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब क्या-क्या जो है वो डिमांड्स कर रहे हैं, और वो क्या डिमांड्स पूरी हो भी सकती हैं कि नहीं हो सकती, इस पर भी हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं ईवान सदर में। प्रेसिडेंट हाउस का जो मामला है वो इंतहाई पेचीदा सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुका है। पेचीदा क्या बल्कि कशीदा सूरत-ए-हाल जो है वो हो चुकी है। मुल्क के अंदर एक हिजानी कैफ़ियत जो है वो बनाई जा रही है, और इस ट्वीट को लेके और इस इन कवानीन को लेके जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो उस पे प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है। मामला ये था कि जब हमने मुख्तलिफ सोर्सेज़ के साथ बात की और मुख्तलिफ लोगों से बात की, और इसके तरीक़ाकार से मुतल्लिक़ हमने जब बात की, तो पता ये चला कि ये दोनों कवानीन जो है वो एक 2 अगस्त को और एक 8 अगस्त को जो है प्रेसिडेंट हाउस में भिजवाए गए साइन करने के लिए ये बिल। और इसके साथ 13 मज़ीद बिल जो है वो प्रेसिडेंट की टेबल पे रखे गए कि जनाब ये बिल आए हैं और इस पे आपने साइन करने हैं। इनको पढ़ लें, चेक कर लें, उसके बाद जो है इस पे साइन कर दीजिएगा। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो अपने आने की, जाने की, साइन करने तक की खबरों को जो है वो खुद चेक करके रिलीज़ करते हैं, और खुद उनकी मॉनिटरिंग भी करते हैं, और खुद उस पे ट्वीट भी करते हैं कि मैंने ये बिल पास कर दिया, मैंने ये बिल रिजेक्ट कर दिया, मैंने ये फ़लाँ काम जो है वो कर दिया, फ़लाँ चीज़ जो है वो होनी चाहिए। तो जब ये बिल उनके पास जाते हैं तो प्रेसिडेंट साहब जो है उसमें होल्ड कर लेते हैं। 13 बिल जो है उन्होंने फ़ौरी वापस किए, और वापस करने के बाद एक खबर जारी की गई कि प्रेसिडेंट ने जो है ये बिल वापस कर दिए हैं और प्रेसिडेंट ने ये बिल साइन नहीं किए। 2 बिल जो आर्मी ऑफिशियल्स जो है वो आर्मी एक्ट का बिल था, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो बिल था वो प्रेसिडेंट की तरफ से जो उनका स्टाफ था, जो उनके सेक्रेटरी थे, उनको मौसूल नहीं हुए। टाइम टाइम लिमिट थी कि विदिन 10 डेज़ उन्होंने फैसला करना है, और अगर वो फैसला नहीं करेंगे तो कानून वहाँ पे ये कहता है कि उनकी खामोशी जो है उनकी रज़ामंदी जो है वो ज़ाहिर करेगी, और उनकी रज़ामंदी जो है वो इसी में होगी कि वो खामोश हैं, उन्होंने ना साइन किए, ना उन्होंने वापस किए, ना उन पे कोई एतराज़ किया। तो जब ये टाइम बार हो गया, 10 दिन का टाइम पूरा हो गया, तो फिर प्रेसिडेंट साहब को ये ख़्याल आया कि ये बिल तो मेरे पास पड़े हुए हैं। तो उन्होंने ये बिल वापस भिजवाए सेक्रेटरी को, और सेक्रेटरी ने एज़ पर लॉ जो उस पे एक्शन बनता था वो बिल जो है वो कानून की शक्ल इख्तियार करके उन्हें जो है वापस किया कि ये बिल जो है आप कानून की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। उसकी बाकायदा एक अलामिया भी जारी किया गया ईवान सदर की तरफ से, और वो अलामिया ज़ाहिर बात है प्रेसिडेंट साहब ने भी देखा, और
उसको देख के उस पे जो है वो खबरें चलीं, टीवी चैनल पे खबरें चलीं, फिर अखबारात में खबरें आईं। लेकिन मामला कहाँ पे बिगड़ा? मामला उस वक़्त बिगड़ा और प्रेसिडेंट साहब को तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा और तहरीक-ए-इंसाफ ने उन्हें अपनी जमात याद कराई कि आप जो है वो पाकिस्तान के सदर नहीं हैं बल्कि तहरीक-ए-इंसाफ के प्रेसिडेंट हैं और आपने हर सूरत में तहरीक-ए-इंसाफ को प्रोटेक्ट करना है क्योंकि आप तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन हैं। तो जब उन्हें याद दिलाया गया तो फिर उन्हें याद आया कि नहीं, ओहो! ये तो मामला ख़राब हो गया। मामला जो है वो इस पे ऑफ़िशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ़ कार्रवाई शुरू हो गई है, एफ़आईआर हो गई है। फिर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ़ भी जो है वो कार्रवाई शुरू हो गई है। तो ये तो जो है वो मलबा मेरे सर पड़ रहा है कि मैंने अपने पार्टी को नुकसान पहुँचाया। तो जब ज़राए ये बता रहे हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ के साथ मशावरत करके उनके उनके जो है वो कंसर्न के साथ जो है वो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने अपना ट्वीट जो है वो किया और उन्हें तहरीक-ए-इंसाफ को मुतमईन करने की कोशिश की कि नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता और मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ कि मैंने साइन नहीं किए और ना मुझे इस बिल का पता था कि ये कानून की शक्ल इख्तियार कर गया है। मैंने अपने स्टाफ को ये कहा था कि वो बगैर साइन किए भिजवाएँ और ये बिल नहीं बनना चाहिए, कानून नहीं बनना चाहिए। तो ये मामला वहाँ तक भी हमारे ज़राए बता रहे हैं कि अटक जेल तक भी गया और अटक जेल से जी वो भी इंस्ट्रक्शंस आईं कि आरिफ अलवी साहब को कहें कि इस पे जो है वो कार्रवाई करें और इस बिल को, इस कानून को वापस लेने की कोशिश करें। तो कानून तो बन गया, गज़ट भी जो है वो शाया हो गया और उस पे इस कानून के बनने के बाद इस पे मज़ीद कार्रवाई भी शुरू हो गई। जो एफआई है उसने उसने अपनी कार्रवाई शुरू की और इस पे फिर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के पास कोई और ऑप्शन तो थी नहीं और ऑप्शन थी लेकिन इस्तेमाल नहीं की गई। ऑप्शन ये थी कि वो अपने स्टाफ से पूछते, अपने स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई करते जो उन्होंने आज की और अपने जो सेक्रेटरी थे उन्हें जो है वो सरेंडर कर दिया और सेक्रेटरी स्टाफ को निगरान वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ख़त लिखा है कि उनकी खिदमात जो है हम जो है सरेंडर करते हैं और इन्हें आप स्टाफ को जो है वो रिपोर्ट करें और हमारी नई सेक्रेटरी जो है वो लगाई जाए। अब मामला ये नज़र आ रहा है कि इस वक़्त डॉक्टर आरिफ अलवी साहब मुशावरत कर रहे हैं कि क्या उन्हें 20 दिन के लिए प्रेज़िडेंट ऑफ़ पाकिस्तान मज़ीद रहना चाहिए या उन्हें जो है वो मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। ज़रा ये बता रहे हैं कि जो इस्तीफ़े की ऑप्शन है उस पर गौर किया जा रहा है और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का इस्तीफ़ा किसी भी वक़्त मंजर-ए-आम पर आ सकता है क्योंकि 9 सितंबर के बाद उन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट बनना है और एक्टिंग प्रेसिडेंट का कोई ऐसा ना इख्तियार होता है ना कोई और कानून के मुताबिक अगर डॉक्टर आरिफ अलवी जो है वो अपना इस्तीफ़ा अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देते हैं तो फिर उसके बाद कायम मकाम प्रेसिडेंट चेयरमैन साइलेंट जो है वो बन जाते हैं। जैसे रूटीन में अगर 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 प्रेसिडेंट मुल्क से बाहर जाएँ या कोई और उनको बीमार हो जाएँ या कोई उन्हें कोई और मसला हो, वो काम ना कर सकें तो फिर चेयरमैन सेनेट जो है बतौर कायम मकाम सदर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता है और अब भी यही होने जा रहा है कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का इस्तीफ़ा किसी भी वक़्त जो है वो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि मंज़र-ए-आम पर आ सकता है। उन्होंने मुशावरत शुरू कर दी है। उन्होंने अपने रुफ़क़ा के साथ, अपनी पार्टी के साथ, अपनी जो लीगल टीम है उनके साथ जो है वो ये मशवरा शुरू कर दिया है कि वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें। ऑल्दो उनको जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से भी हिदायत जो है वो मिल रही हैं और उनके जो पार्टी है उसकी तरफ से भी उन्हें जो है वो शदीद दबाव का सामना करना पड़ रहा है, तो ये खबर किसी भी वक़्त आ सकती है। फिर एक और मामला जो है वो उठाने की कोशिश की जा रही है गुज़िश्ता कई रोज़ से और वो मामला है अटक जेल का कि अटक जेल में तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन को वो सहूलियात मुयस्सर नहीं हो रही जो एक आम कैदी को मुयस्सर होती हैं। अब अटक जेल में जो सूरत-ए-हाल है वहाँ पर ना ए क्लास है, ना बी क्लास है,
वहाँ पर सिर्फ सी क्लास है। और और सारे जो कैदी हैं, जो भी उसमें अपना बंद हैं, अपनी कैद जो है वो पूरी कर रहे हैं, तो तमाम तर कैदी जो है वो उनको एक तरह की सहूलियात मुयसर होती हैं। और एक तरह की जो है वो बैरक्स हैं, एक तरह के खाना है, एक तरह की जो है वो सारी चीज़ें हैं। अलबत्ता तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन साहब को मुख्तलिफ उनकी जो ख्वाहिशात हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए उन्हें कोई बेहतर खाने की जो है वो ऑप्शन दी जाती है, और उनकी जो है वो बाकी चीज़ों का भी ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन बाहर आके जो है वो चीज़ें और होती हैं, पोर्ट्रे और किया जाता है कि उनके साथ जो है वो इंतहाई नारवा सलूक किया जा रहा है, और बड़ी ज़्यादती की जा रही है। लेकिन जो हमारी बात होती है मुख्तलिफ हुकाम के साथ, मुख्तलिफ जेल हुकाम के साथ, और जो जेल रूल्स हैं उसके मुतल्लिक जो है अगर उन्हें पूछते हैं, तो फिर वो ये कहते हैं कि एज़ पर जेल रूल जो है उनको तमाम तरह वो सहूलियात मुयस्सर हैं जो एक आम कैदी को मिलनी चाहिए। ये थी आज की सूरत हाल। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।